ग्रुप डी का CBT2 तो हटेगा ही हटेगा। 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट भी आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी जो 3 मांग देखे होंगे कल जो सौंपा गया है, मेरे ख्याल से वो भी सॉर्ट आउट होना चाहिए। लगभग अगर लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेवल वाइज लेवल रिजल्ट अभी भी जारी किया गया है। अगर दोबारा रिवाइज करके इसी तरीके से रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें अंतर क्या होगा? अगर ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा तब उसमें ज़्यादा का बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसा आप मान करके चल सकते हैं कि मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो सकता है CBT2 का एग्ज़ाम, कि कम से कम बच्चों को इसमें ना एकदम बकस दिया जाए, वो लोग का करियर पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 24 जनवरी 2022 रेलवे के अभ्यर्थी राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया। मांग थी RRB NTPC CBT1 रिजल्ट को रिवाइज्ड कराने की, लेकिन उस मांग में एक और मांग जुड़ा, ग्रुप डी में जो CBT2 परीक्षा होनी थी उसे भी हटाया जाए। अब जबकि कमेटी का गठन रेल मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है, ऐसे में कमेटी रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर क्या स्टेप लेगी? अगर रिजल्ट रिवाइज्ड होता है तो उसका स्वरूप क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म के निदेशक नवीन सर हैं। सर, सबसे पहले रिजल्ट रिवाइज करने को लेकर पॉजिटिव देख रही है सरकार। अगर रिजल्ट रिवाइज्ड होता है, स्वरूप क्या हो सकता है इसका? कट ऑफ डाउन होगा, कितना हो सकता है? कई सारी बातें इसमें हैं। एक तो जैसे 2 प्रमुख मांगे स्टूडेंट की जो थी, हमको लगता है कि निश्चित रूप से वो तो मान ही लिया जाएगा। ऐसा तो लगभग बातें हो चुकी है या बता दिया गया है मंत्री जी के द्वारा भी। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की मांगे थी जिस पर हम लोग भी आगे प्रोसीड किए, और बच्चे भी जो हाई लेवल कमेटी के सामने अपनी बात को रखे या वहाँ तक पहुँचाए। तो अब देखना ये है कि कब तक इसकी रिपोर्ट सौंपती है और किन किन मांग, कौन कौन सा मांग पूरा हो पाता है। और इसी सिलसिले में चूँकि स्टूडेंट का लगातार हम लोग पर भी प्रेशर था कि सर इसके बारे में लगातार स्टूडेंट को भी समझाया जाए कि अपनी बातों को किस तरीके से रखेंगे वहाँ तक जो कि अधिक से अधिक जो मांगे हैं, वाजिब मांगे, वो पूरी हो पाए। तो इसके लिए हमने सुशील मोदी सर से भी मुलाकात की। 3-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई। और कल आज पेपर में आप देखे होंगे कि कल रेल मंत्री जी से मिले सुशील मोदी सर, और उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, जो भी स्टूडेंट की मांगे थी वहाँ रखा गया। और चूँकि हमसे बात हुई थी तो सर को बात हम समझाने में सफल रहे कि जैसे 27 मिनट तक लगभग उनसे बात हुई थी। और उनको हम बताए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के प्रॉब्लम। तो इस पर बहुत बारीकी से इस बात पर चर्चा हुई कि मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या परेशानी थी। तो परेशानी उसमें यही थी कि 2018 का जो नॉर्म था मेडिकल स्टैंडर्ड का, 2019 के नोटिफिकेशन में भी सेम चीज़ था। हाँ, नाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ। उस समय हेल्पर था, बाद में असिस्टेंट कर दिया गया, सिर्फ इतना ही। लेकिन जब रिवाइज किया गया तो 7 पोस्ट में उसमें बदलाव किया गया। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा था कि EWS सर्टिफिकेट को लेकर के, कि करंट EWS को भी मान्यता दिया जाए। तो ये मांग भी रेल मंत्रालय के पास में पहुंचा, रेल मंत्री सर के पास में पहुंचा सुशील मोदी सर के द्वारा। इसके बाद तीसरा था कि जो 1.5 गुना रिजल्ट देने की बातें थी, 1:1 कर दिया गया था। तो ये बातों को, इन सब बातों को भी रखा गया वहाँ। तो सबसे पहले मैं तो सुशील कुमार मोदी सर को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो जेन्युइन मांग था आप वहाँ तक पहुँचाए, और इसके लिए सारे बच्चों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ। और टेलीफोनिक भी मैंने बोला है कि सर इसी तरीके से बच्चों का जो भी उचित मांगे हैं आगे भी बढ़ाते रहिए, उसको आगे इस बात को रखिएगा। तो बच्चों का विश्वास आपके प्रति जिस तरह से बढ़ रहा है तो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो हमको थोड़ा संतुष्टि लगा। लेकिन ये सारी बातें, इसका रिजल्ट क्या आएगा ये बाद में पता चलेगा, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और बाद में जो चीज़ इम्प्लीमेंट होना है। तो कितनी मांगों को माना गया ये तो बाद की बातें हैं। तो हम नेक्स्ट मेन आते हैं कि जो आप पूछे कि इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी जो रिजल्ट देना है। तो इसमें 2 तरह की बातें हैं जहाँ तक मेरा समझ है कि रिजल्ट पहले किस रूप में दिया जाएगा। चूँकि पटना के चेयरमैन, मुजफ्फरपुर के चेयरमैन सर से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि रिजल्ट लेवल बाय लेवल दिया जाएगा या कि ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा।
अगर लेवल बाय लेवल ही रिजल्ट दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट पूरा दिया जाएगा, लेकिन कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 2 से 3 मार्क्स का अंतर पड़ सकता है, और बोर्ड बाय बोर्ड थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी वेरी हो सकता है। बोर्ड बाय बोर्ड ये सब बोर्ड का सिचुएशन यहाँ पर अलग थोड़ा सा हो जाएगा। अगर ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा तब उसमें ज़्यादा का बदलाव देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम बच्चों को वहाँ संतुष्टि भी रहेगी। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि कोई खास लेवल में बच्चों का फिर से रिजल्ट आएगा तो उनको लगेगा कि हम बाकी के 4 लेवल से वंचित रह गए। किसी का 2 लेवल में रिजल्ट आएगा तो उनको लगेगा 3 लेवल से हम वंचित रह गए। तो ये परेशानियाँ कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह जाएगी। तो इसलिए ये आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि रिजल्ट किस रूप में देती है। सर, इस पे एक सवाल रहेगा, लेवल वाइज लेवल रिजल्ट अभी भी जारी किया गया है, अगर दोबारा रिवाइज करके इसी तरीके से रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें अंतर क्या होगा? हमको लगता है ना कि बोर्ड के द्वारा पहले ही गलती हो गया है कि +2 लेवल की जो वैकेंसी है इसमें ऐड करके बोर्ड थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगता है परेशानी में है। इसलिए वो चाहती है कि बोर्ड की लेवल बाय लेवल रिजल्ट ही हम दें, मेरा जहाँ तक समझ है। यही कारण है कि कट ऑफ में अंतर जो होना है, लेवल बाय लेवल अगर देगा तो जो बातें अभी हम बोले हैं वही बात रहना है। इस पर कोई हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे, या आगे आने वाले दिन में पता चलेगा इस पर। मतलब कि सर फिर से लेकिन वही दिखेगा कि एक बच्चे का रिजल्ट कई लेवल में आपको नजर आ सकता है अगर वैसे किया जाए। लेवल बाय लेवल देगा रिजल्ट तो दिखना ही है, बस स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी, वो 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट को पूरा कर देंगे। हालांकि हमको लगता है कि लेवल बाय लेवल रिजल्ट देंगे तो सिर्फ जो 3.25 लाख रिजल्ट देने की बातें हैं उससे पूरा नहीं होगा। हमको लगता है कि 4 लाख से ऊपर रिजल्ट देना पड़ेगा, तब लेवल बाय लेवल में यूनिक कैंडिडेट उतना पूरा हो पाएंगे। नवीन सर क्या चाहते हैं, किस प्रकार रिजल्ट हो? हम तो चाहते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट दे, ओवरऑल। हाँ, जिस तरीके से कहीं ये कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। 2015-16 की जो वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आई थी, उसका जिस तरीके से प्रोसेस पूरा किया गया, अगर उसी तरीके से इसमें भी पूरा किया जाता तो कहीं कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं था, इतना परेशानी की बात ही नहीं थी, और बच्चे भी मैक्सिमम इसमें संतुष्ट रहते। हाँ, तो ये नया नया प्रयोग करने के चक्कर में सबको बोर्ड भी उलझ गई है, बच्चों को भी उलझा दिया गया। कमेटी की रिपोर्ट सर मार्च तक आने की बात कही गई है, एग्जाम CBT2 NTPC का कब तक हो सकता है? 4 मार्च तक कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपने की बात है, कमेटी रिपोर्ट अपना देगी। तो ये है कि जब कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी तो हमको लगता है कि रिजल्ट तुरंत प्रकाशित होगा, देरी मेरे ख्याल से नहीं होगा, उस पर काम चल रहा होगा मे भी, और उसके 15 दिन के बाद एग्ज़ाम मेरे ख्याल से वो लेना प्रारंभ कर देगी, खास करके CBT2 का। और ऐसा आप मान करके चल सकते हैं कि मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो सकता है CBT2 का एग्ज़ाम, और उसके जस्ट बाद ही ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि रेल मंत्री जी का कहना है कि जून जुलाई तक तो हम पूरा प्रोसेस ही पूरा कर लेंगे एग्ज़ाम का। तो मेरे ख्याल से जून जुलाई तक थोड़ा सा चुनौती रहेगा, कि हमको नहीं लगता है कि चूँकि 5 महीना 6 महीना लगातार एग्ज़ाम चलेगा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि ऐसा हम कर पाएंगे तो अच्छी बात है, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। सर, कई छात्र अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, उन पर क्या अपडेट है? उन पे अपडेट यही है कि 24 तारीख वाले में 4 छात्र यहाँ से पकड़ाए थे जो कि फुलवारी शरीफ जेल में क्वारंटाइन सेंटर में थे। उनका बेल यहाँ से सिविल कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में अपील हुआ और 12 तारीख को उस पर सुनवाई होना है। तो ये तो उस समय पता चलेगा कि अब अपील एक्सेप्ट होता है कि खारिज होता है, क्या चीज़ होता है। लेकिन यही 4 बच्चे नहीं हैं, इसके अलावा भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार के अन्य दूसरे ज़िले को मिला करके बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम तो उन लोगों से भी बात किए थे जो भी राजनेतागण इसमें इंटरेस्टेड हैं, उनसे भी बात किए थे कि कम से कम बच्चों को इसमें ना एकदम बकस दिया जाए, वो लोग का करियर पर पड़ रहा है, करियर खराब ना हो, इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। हालांकि आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक जब तक हो नहीं जाता है कुछ भी करना पटना मुश्किल से है। एक अभ्यर्थी जो गिरफ्तार हुआ है उसकी CGL मेंस की परीक्षा छूट गई। हाँ, ये तो लगभग सबको पता है कि CGL मेंस की आप लोगों पर भी परीक्षा। सर जो FIR हुआ है उसका क्या कुछ अपडेट है? हम लोग को तो अभी 15 तारीख तक का समय दिया गया है जवाब देने का। जवाब देंगे 15 तारीख तक, और FIR का प्रोसेस कंटिन्यू है। परेशानी तो है ही,
कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी, चूँकि मानसिक रूप से स्वाभाविक है कि थोड़ा परेशानी बनी रहेगी। एंटीसिपेटरी बेल वगैरह के लिए और सब के लिए लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हम लोग सोचे कि पहले बच्चों का देख लेते हैं, उसके बाद अपना फिर पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी चूँकि टीचर हैं तो स्वाभाविक है कि जब तक उनका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो पढ़ाने में भी थोड़ा सा परेशानी है। तो झेल रहे हैं, चल रहा है, देखिए क्या होता है आगे। ग्रुप डी का सर मैटर लगभग आपको लग रहा है कि सॉर्ट आउट है कि CBT 2 अब हट जाएगा उसमें से? ग्रुप डी का CBT 2 तो हटेगा ही हटेगा। 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट भी आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी जो 3 मांग देखे होंगे कल जो सौंपा गया है, तो मेरे ख्याल से वो भी सॉर्ट आउट होना चाहिए। लगभग जो भी मामले थे अब लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। हाँ, लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन हम किए थे कि एग्ज़ाम कैलेंडर की बात पर, एग्ज़ाम कैलेंडर पर वो उसमें थोड़ा सा हमको संदेह लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में कहीं ना कहीं मंत्रालय को ये लगता है कि चूँकि अभी का जो वर्तमान वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी में चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, दोनों मिला के 2,40,00,000 बच्चे हैं और एक एग्ज़ाम को कंडक्ट पूरा कराने में ही 5 से 6 महीना का सिर्फ लगातार एग्ज़ाम चलते रहता है प्राइमरी लेवल का, फिर बाद में मेंस भी लेना होता है। तो पता चलता है कि कम से कम साल भर एग्ज़ाम प्रोसेस में ही बीत जाता है। तो बोर्ड भी हमको लगता है इस मामले में थोड़ा सा परेशानी फील कर रहा है, लेकिन इससे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगा। जैसे SSC एग्ज़ाम कैलेंडर देती है, UPSC देती है, तो इसलिए रेलवे का भी एग्ज़ाम कैलेंडर होना ही चाहिए। ठीक है, आप साल भर में अगर आपको ज़्यादा परेशानी लग रहा है थोड़ा इसको लंबा खींचिए, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर श्योर आना चाहिए। जिस तरीके से इस मामले में टीचरों की भागीदारी रही, बढ़ चढ़ करके स्टूडेंट की बात को आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया, तो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि सब टीचर को एकजुट करके इस मामले को आगे लेकर के गए और स्टूडेंट के हित की जो भी बातें होनी चाहिए संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किए। और उन सारे टीचरों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो बच्चों की बात को इतनी सीरियसली ले करके और इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि तमाम जो मांगे थी छात्रों की और शिक्षकों की वो अधिकारियों के पास रेल मंत्री तक पहुंचा दी गई है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यसभा सांसद हैं, लगातार इस मुद्दे में इन्वॉल्व रहे। नवीन सर से उनकी लगातार चर्चा हो रही है और जो भी समस्याएं दिख रही हैं उस पर सर के साथ डिस्कशन हो रहा है और वो तमाम मुद्दे रेल मंत्री तक पहुंचाई गई हैं। रिजल्ट रिवाइज करने की बात है तो जैसा कि लग रहा है कि रिजल्ट रिवाइज होगा, स्वरूप में बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ ग्रुप डी में CBT 2 हटाने की जो बात है वो भी लग रहा है कि रेल मंत्री उससे सहमति जताते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्य मांगे हैं उस पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अब कमेटी अपनी जब रिपोर्ट देगी उसके बाद क्या कुछ RRB के तरफ से फैसला लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।